अभी तो अंधेरा होने वाला है। मैं मिनल को कहाँ ढूंढूं अब? अरे, ये कैसी आवाज़ है? कौन कौन है? कौन है वहाँ पे? दादाजी, आपको पता है, कल मिनल की दीदी मिनल को ढूंढने जंगल में गई थी और आज सुबह उनकी लाश मिली। उस चुड़ैल ने फिर से एक मासूम की जान ले ली। दादाजी, ये सिलसिला क्या कभी भी ख़त्म नहीं होगा दादाजी? हाँ हाँ बेटी, वही सोच रहा हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है बेटी, तुम अब घर जाओ। मैंने गांव के कुछ लोगों को स्कूल में बुलाया है इस बारे में बात करने के लिए। मैं अभी वहां पे जाऊंगा। मैं इस गांव का सरपंच और प्रधान शिक्षक होने के नाते आप लोगों को कुछ नियम बता रहा हूँ। आप लोग दया करके ये सब नियम पालन करना। अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से मत निकलना। सब काम दिन में ही खत्म करना और सबको साथ में रहना पड़ेगा। अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो वो चुड़ैल हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ सकती। सरपंच जी, आपने बोला था तांत्रिक को बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी तांत्रिक आने के लिए राजी नहीं है। पिछली बार 2 तांत्रिक यहाँ से भाग गए थे। इस कारण से अब कोई तांत्रिक इस गांव में नहीं आएगा। हाँ, ये तो होना ही था। हाँ, अब हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। अरे मिनल, आओ यहाँ पे बैठो। मुझे मेरी दीदी की बहुत याद आ रही है। रो मत मिनल, रो मत। मैं हूं ना तुम्हारी दीदी। ये चुड़ैल क्यों हमारे ही गांव के पीछे पड़ा है? क्या है इसका कारण? जानना चाहती हो तो फिर सुनो। आज से कुछ साल पहले रोहिणी नाम की एक लड़की इस गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माता पिता इस गांव में डाकुओं को लेके आते थे। ये बात जब गांव वालों को पता चल गया तो गांव वालों ने उनके घर में आग लगा दिया। रोहिणी उस समय घर से बाहर थी। जब आग लगा तो रोहिणी ने बहुत कोशिश की आग बुझाने के लिए, सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी पानी नहीं दी और उस आग में रोहिणी की माता और पिता का मौत हो गया। रोहिणी कुछ नहीं कर सकी, इसलिए रोहिणी उस आग में कूद के आत्महत्या कर ली और जाने के समय रोहिणी ने सबको अभिशाप दे दिया। इस गांव में कभी भी पीने का पानी नहीं मिलेगा और कोई भी चैन से नहीं रह सकेगा। इसीलिए तो इस गांव के लोग बहुत दूर जाते हैं पानी लाने के लिए और कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते। ओ, मेरी दीदी मुझे ढूंढने यहाँ पे आई थी। दीदी, अब कहाँ हो दीदी? दीदी के पास जाना है? हाँ बोलो, दीदी के पास जाना है? सरपंच जी, उस चुड़ैल ने तो हद कर दी। हमारी मिनल को भी मार दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो अब दिन में भी आने लगी। आज सुबह ही गांव की एक बच्ची को लेके चली गई। अब हम लोग क्या करें सरपंच जी, क्या करें? हाँ, कुछ
तो करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन करे तो क्या करे? उसकी ताकत दिन दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। बिरजू, तुम जाके गांव वालों को सबको बता दो इस गांव को छोड़ने के लिए। वो हम लोगों को किसी को नहीं छोड़ेगी। वो अपनी बदला पूरा करेगी। क्या हुआ दादाजी? बेटी, जल्दी से हम लोगों को ये गांव छोड़ना पड़ेगा बेटी, नहीं तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। दादाजी, हम लोग गांव से इतना दूर शहर में आ गए, फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे गांव की बहुत याद आ रहा है। तुम चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मामा जी बाहर गए हैं बेटी, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। बेटी, मैं अभी चलता हूँ, मुझे गांव तो वापस जाना ही पड़ेगा। नहीं दादाजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं बेटी, मुझे जाना चाहिए। मैं उस गांव का सरपंच हूँ। जीना भी मुझे वहाँ पे ही है और मरना भी वहाँ पे ही है। बहुत साल गुजर गए बेटी उस गांव में। तुम्हारे लिए बेटी ठीक है, मैं यहाँ पे एक दिन रुक जाता हूँ। मैं आज नहीं कल जाऊंगा, ठीक है बेटी? कौन कौन है? कौन है वहाँ पे? दादाजी, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है दादाजी? तुम लोग सोच रहे हो तुम लोग बच गए, लेकिन नहीं, मैं तो उस गांव की किसी को नहीं छोड़ने वाली। और तुम लोग मुझे भूल गए, रोहिणी को।